हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स। तो लिटरेरी टर्म्स की सीरीज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओड। ओड क्या है, ओड के टाइप्स क्या होते हैं और लिटरेचर से एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि कौन सी ओड किस कैटेगरी में आती है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और जो अलग अलग तरह की ओड आती है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, किसने वो ओड लाई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ओवरऑल जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है आज की क्लास में और अपनी कॉपी पेन आप लेके बैठिए ताकि आप नोट करते रहिए, क्योंकि यदि आप सिर्फ देखेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे और जब आप नोट करेंगे तो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी। या आप एम.एच. अब्राम्स की बुक अगर आपके पास है तो आप वहां भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन ऑफ ओड, पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डिफिनीशन। एंड ओड इज अ फॉर्मल लिरिक पोएम। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिरिक पोएम है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लिरिक अलग होती है और ओड अलग होती है, बट ओड जो है वो लिरिक की एक टाइप है। लिरिक में क्या होगा, आप शॉर्ट पोएम देखते हैं, ये पोएट की पर्सनल फीलिंग को दिखाता है और शॉर्ट होता है। लेकिन ओड क्या होता है, ये फॉर्मल लिरिक पोएम होगी। ठीक है, तो ये यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है। यूजुअली एलिवेटेड इन स्टाइल, एलिवेटेड होगी स्टाइल में, फॉर्मल होगी, डिग्निफाइड होगी। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस डीप इमोशन और रिफ्लेक्टिव थॉट। ये डीप इमोशन को दिखाएगा, रिफ्लेक्टिव थॉट को दिखाती है ये पोएम। एंड often addressed to a person, object, idea और abstract conception। जैसे आपने पोएम देखी है क्या नाम है, जॉन किट्स की जी, ओड टू ऑटम। तो ऑटम क्या है, एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्थ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी ओड्स हैं जो लिखी गई हैं, स्पेशली रोमांटिक एज में आपको ओड ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मल लिरिक पोएम होती है। दूसरा पॉइंट है एलिवेटेड इन स्टाइल होती है। थर्ड पॉइंट है इट एक्सप्रेसेस डीप इमोशन और रिफ्लेक्टिव थॉट ऑफ द पोएट। एंड इट इज ऑफन एड्रेस टू अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इन सभी से आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक लॉन्ग लिरिक होती है, लिरिक पोएम, फॉर्मल एंड डिग्निफाइड इन टोन। ठीक है, अब देखते हैं एम.एच. अब्राम्स ने क्या इनकी डेफिनेशन दी है ओड की। तो ओड, एन ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट, एलिवेटेड इन स्टाइल एंड एलाबोरेट इन स्टैंजाइक स्ट्रक्चर। एलिवेटेड इन स्टाइल होगा, सीरियस इन सब्जेक्ट होगा एंड एलाबोरेटेड इन स्टैंजाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अक्सर आपको वर्ड मिलेगा फॉर्मल, या आपको मिल सकता है एग्जॉल्टेड, या आपको मिल सकता है एलिवेटेड। ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं ओड से रिलेटेड। और अब देखते हैं हम इसके कुछ की फ्रेजेस, की टर्म्स। लॉन्ग लिरिक पोएम है, सीरियस नोबल सब्जेक्ट है, एलिवेटेड स्टाइल है एंड एलाबोरेट स्टेंजाइक स्ट्रक्चर है। तो ये चारों की पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ओड को आप कैसे याद रखेंगे, लॉन्ग लिरिक प्लस एलिवेटेड स्टाइल प्लस फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो मैंने डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स ऐड किए हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ओड, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओड्स तीन तरह की होती हैं, यूजुअली थ्री मेन टाइप्स होता है। पहला होगा पिंडारिक ओड, सेकंड इज होरेशियन ओड एंड थर्ड इज इरेगुलर ओड। ओके, पिंडारिक ओड की ओरिजिन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन गलत भी होते हैं, होरेशियन ओड की क्या ओरिजिन है, इरेगुलर ओड की क्या ओरिजिन है। तो पिंडारिक ओड की ओरिजिन पिंडार से होती है, जो कि एक ग्रीक लिरिक पोएट थे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा कि पिंडार कहाँ के पोएट थे, ग्रीक थे, रोमन थे। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। और पिंडार ने क्यों कंपोज करना शुरू किया था, फॉर पब्लिक ओकेजन्स, स्पेशली विक्ट्री का सेलिब्रेशन जब होता था तब वो इस पोएम को लिखते थे। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ग्रीक पोएट्री में इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। पिंडारिक ओड एक ट्रायडिक स्ट्रक्चर फॉलो करती है। ट्रायडिक मतलब तीन इसमें पार्ट होंगे, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड एपोड। ठीक है, तो स्ट्रॉफी लेफ्ट, एंटीस्ट्रॉफी राइट एंड एपोड स्टिल। ठीक है, लेफ्ट, राइट एंड स्टिल, शांत हो जाएंगे एकदम, जहां पे खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। तो ये तीन आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी ये सेम मीटर होगा,
और एपॉड जो है वो डिफरेंट मीटर होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि ये पिंडारिक ओड जो है वो पिंडार जो कि ग्रीक लिरिक पोएट है उनके नाम पे है। पब्लिक ओकेजन्स के लिखी जाती थी, स्पेशली विक्ट्री सेलिब्रेशंस के लिए। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइडिक होता है, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड। स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी सेम मीटर का होता है और इपोड जो है वो डिफरेंट मीटर का होता है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है, ये फॉर्मल होगी और सेरेमोनियस होती है। इसकी स्टाइल जो है ग्रैंड होगी, लॉफ्टी टोन होगी। ठीक है, ग्रैंड लॉफ्टी टोन होगी, पब्लिक एंड सेलिब्रेटरी होती है। इसका मेट्रिकल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एंड इट इज सुटेबल फॉर हीरोइक सब्जेक्ट्स। ठीक है, हीरोइक सब्जेक्ट के लिए सुटेबल होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, टॉमस ग्रे की द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, टॉमस ग्रे की द बार्ड। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है राइटर कि कौन से राइटर किस तरह की ओड लिखते थे। ओके, नेट का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश पोएट ने इमिटेट तो किया है इन ओड्स को, पर उन्होंने ग्रीक की पेंडारिक ओड को एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, तो पिंडारिक ओड कैसी होती है, फॉर्मल, ट्राइडिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक टोन होती है। ओके, होरेशियन ओड। अब अभी तक हमने पढ़ा पिंडारिक ओड, अब हम पढ़ते हैं होरेशियन ओड। ठीक है, ओरिजिन क्या है, होरेस रोमन पोएट है। पिंडार क्या है, ग्रीक पोएट है। होरेस रोमन पोएट है। स्ट्रक्चर क्या होगा, रेगुलर होगा, रेगुलर होगा एंड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होगा। यूनिफॉर्म स्टैंजास होंगे, सारे स्टैंजा सेम होंगे। अनलाइक पिंडारिक ओड, नो ट्राइडिक स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर जैसे दिया था पिंडारिक में वैसे नहीं होगा। और ये पिंडारिक ओड से सिंपलर होगी। ठीक है, टोन एंड सब्जेक्ट, तो काम होगी, रिफ्लेक्टिव होगी, मेडिटेटिव होगी और पर्सनल rather than पब्लिक। पिंडारी कोड पब्लिक थी बट ये पर्सनल थी। जैसे आपने होरेशियन सटायर भी पढ़ा होगा, तो होरेशियन सटायर माइल्ड सटायर होता है और जुबिलाइन सटायर जो है बहुत हार्ड सटायर होता है। फीचर्स देखते हैं, कन्वर्सेशनल टोन, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज, कंट्रोल्ड इमोशन। ओके, तो ये फीचर्स होंगे। इसमें कन्वर्सेशनल हमें टोन देखने को मिलेगी, मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज मिलेंगे, इमोशंस कंट्रोल्ड होंगे, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो होरेशियन ओड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में होरेशियन ओड को पॉपुलराइज करने का जो क्रेडिट है वो जाता है बेन जॉनसन को। ठीक है, आपको इनके फीचर्स याद रखने, काम, मेडिटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव। एंड्रयू मार्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने होरेशियन ओड लिखी है एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, ये काफी फेमस भी है। बेन जॉनसन को मैंने बताया आपको क्रेडिट दिया जाता है टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर लुशियस कैरी एंड सर एच मॉरिसन। ठीक है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। वन लाइन एग्जाम नोट देखते हैं, होरेशियन नोट मतलब रेगुलर स्टैंजा, काम एंड रिफ्लेक्टिव टोन। ओके, अब बात करते हैं इरेगुलर की। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों क्लियर हो गई हैं, दोनों वर्ड। इरेगुलर स्टैंजास, इरेगुलर ओड की ओरिजिन क्या है, ये रोमांटिक पीरियड के टाइम पे डेवलप होती है और इसमें क्लासिकल रूल्स की कोई बाउंड्री नहीं है। तो इरेगुलर ओड को पॉपुलराइज करने का श्रेय अब्राहम काउले को जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि इस टाइप की ओड को किसने पॉपुलराइज किया था, तो अब्राहम काउले ने। ठीक है, नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड पैटर्न, कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, फ्रीडम है मीटर में एंड राइम में। ओके, फीचर्स देखते हैं, इमोशनल इंटेंसिटी, पर्सनल वॉइस, ये पर्सनल ज्यादा होगी, रोमांटिक इमेजिनेशन, नेचुरल इमेजरी एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब कि नेचुरल फ्लो आ रहा है जो भी थॉट का, उसके अकॉर्डिंग ही इस कोड को लिखा गया है। इमोशनल इंटेंसिटी है, पर्सनल वॉइस, ये सब्जेक्टिव ज्यादा इसमें एक्सप्रेशन मिलेगा, रोमांटिक इमेजिनेशन मिलेगी, नेचुरल इमेजरी का यूज हमें ज्यादा मिलेगा, स्पॉन्टेनिटी। एग्जाम्पल्स देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की ओड में। पहली है विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड, जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल और ओड ऑन एग्रेशन और ओड टू ऑटम। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है, इन सभी पोएम से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में कि कौन सी ओड किस कैटेगरी में आती है। ठीक है, ओड टू द वेस्ट विंड आपको पता ही है, टर्जा रेमा यहाँ पे यूज हुआ है ना, ए बी सी बी सी डी सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
ओके, अब देखते हैं कीट्स के जो ओट्स हैं वो कैसे, किसका एग्जाम्पल है, तो इरेगुलर ओट्स का एग्जाम्पल है। कहीं कहीं आपको होरेशियन ओट में भी ये मिलेगा, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने जहां जहां देखा है वहां पे इरेगुलर ओट भी दिख रहा था और होरेशियन ओट भी, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा और मैं भी इसको एक बार क्लियर कर लूंगी, ठीक है। इरेगुलर ओट क्या होती है, फ्रीडम ऑफ फॉर्म होगा एंड रोमांटिक इमोशन, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एंड रोमांटिक इमोशन, ठीक है। अच्छा, वर्ड्सवर्थ की एक ओड और है, वो आप नोट कर लीजिए, ओड टू ड्यूटी, वर्ड्सवर्थ की ओड टू ड्यूटी, ठीक है। ओड ऑन इंडोलेंस भी एक ओड है, वो भी आप याद रखेंगे। तो कंपैरेटिव हम देखते हैं, तो पिंडारिक, होरेशियन है, इरेगुलर की हम ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन इनकी क्या है, ग्रीक है, पिंडारिक की, होरेशियन की रोमन है, होरस, एंड इरेगुलर रोमांटिक एज में डेवलप हुई है। स्ट्रक्चर, तो पिंडारिक ओड का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, इपोड, एंड होरेशियन ओड का रेगुलर स्टैंजाज है, एंड रोमांटिक एज में जो इंग्लिश जो आपकी थी उसमें हम देखते हैं कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। टोन देखते हैं, तो पिंडारिक में फॉर्मल है, पब्लिक है, होरेशियन में आपकी काम एंड रिफ्लेक्टिव टोन है, और इरेगुलर में आपको इमोशनल और पर्सनल फीचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी फर्स्ट वाली जो ओड है उसमें पिंडारिक ओड में हाईली कॉम्प्लेक्स है, होरेशियन में सिंपल है, एंड इरेगुलर में आपको फ्लेक्सिबल मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो एग्जाम्पल में पिंडारिक में हमने देखा था ग्रे का, टॉमस ग्रे का, एंड्रयू वॉर्वेल का हमने देखा था होरेशियन में, एंड इरेगुलर में हमने देखा कीट्स एंड शेली का। पीवाईक्यू देखते हैं, एमएच अब्राम्स के अकॉर्डिंग ओड क्या है, ओड है एक लॉन्ग लिरिक पोएम विद एलिवेटेड स्टाइल, ओके। ओड टू द वेस्ट विंड, ये किसका एग्जाम्पल है, तो अभी हमने पढ़ा, ये एक इरेगुलर ओड का एग्जाम्पल है, ओके। विच पोएट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद ओड फॉर्म, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जॉन कीट्स, जॉन कीट्स को एसोसिएट किया जाता है ओड से, तो ये इन्होंने ओड लिखा था, और इन्होंने किस समय ओड लिखी थी वो भी आपको याद रखना है। 1819 में इनकी ज्यादातर ओड लिखी गई है, 20 में पब्लिश होती है, तो आप जब कीट्स पढ़ेंगे तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एमएच अब्राम्स, एन ओड इज, ओड क्या है, एक लॉन्ग लिरिक पोएम है, ये लिरिक वाला वर्ड काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। विच इज नॉट टाइप ऑफ ओड, तो पिंडारिक, होरेशियन एंड इरेगुलर हमने देखा था, पैस्टोरल आपकी एलर्जी है। पिंडारिक ओड ओरिजिनेटेड इन, कहाँ ओरिजिनेट होती, ग्रीस में। पिंडारिक ओड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड एपोड। विच ओड फॉलोड अ काम एंड रिफ्लेक्टिव टोन, तो होरेशियन ओड, ठीक है। एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉम्वेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये किसने लिखी है, तो हमने पढ़ा था अभी, बेन जॉन, सॉरी, एंड्रयू मार्वल ने, ठीक है। विच पोएट रोट ओड टू ए नाइटिंगेल, तो कीट्स ने लिखी। यहाँ पे कई बार टाइटल से क्वेश्चन बनते, ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल, तो आप लोग याद रखेंगे टाइटल। ओड टू द वेस्ट विंड, ये कैसी ओड है, इरेगुलर ओड है। डिफाइनिंग फीचर क्या है, तो डिफाइनिंग फीचर मैंने आपको बताया था, एलिवेटेड डिक्शन होगा, ठीक है, एलिवेटेड स्टाइल होगी, डिग्निफाइड होगी, फॉर्मल, एग्जॉल्टेड, ये आपको याद रखना है। और ये वो ओड ऐसी पोएम है जो यूजुअली किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट या किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ग्लोरीफाई करने के लिए या उसकी प्रेज करने के लिए लिखी जाती है, ठीक है। ओड को यूजुअली लिखा जाता है, तो किस फॉर्म में लिखा जाता है, लिरिक फॉर्म में, राइट। विच पोएट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद रोमांटिक ओड्स, तो अभी हमने पढ़ा जॉन कीट्स। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट को, अर्न को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। विच डिवाइस इज कॉमनली यूज इन ओड्स, तो एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है, ठीक है, ओ वेस्ट विंड जैसे बोलते हैं ना। द स्टाइल ऑफ एन ओड, कैसी होती है स्टाइल, एलिवेटेड। विच ओड रेफ्लेक्ट्स लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन, तो हमने पढ़ाई है विलियम वर्ड्सवर्थ की इंटीमेशन ओड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीमेशन ओड का फुल टाइटल भी पूछा जाता है, ठीक है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इसका फुल टाइटल भी पूछा जाता है, तो आप याद रखें। विच ओड सेलिब्रेट्स ऑटम एज अ सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ओड टू ऑटम है, जॉन कीट्स की।
होरेशियन ओड आर जनरली, ये कैसी होती हैं? तो हमने देखा था पर्सनल होती हैं और मेडिटेटिव होती हैं। पब्लिक एंड सेरेमोनियल होगी आपकी पिंडारिक ओड, ठीक है। और हाईली इरेगुलर होगी आपकी जो लास्ट की इरेगुलर ओड्स है वो। विच पोइट अडॉप्टेड द ग्रीक ओड ट्रेडिशन इन इंग्लिश, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो टॉमस ग्रे ने, ठीक है, ग्रीक ओड का जो पिंडारिक ओड का जो फॉर्म है वो अडॉप्ट किया था, ठीक है। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ अ ओड, फीचर ऑफ एन ओड क्या नहीं है? सीरियस सब्जेक्ट होगा, एलिवेटेड स्टाइल होगा, लिरिक इमोशन होगा, नैरेटिव प्लॉट नहीं होगा, ओके। ओड्स प्राइमरली एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करती हैं? लिरिक इमोशन। क्या एक्सप्रेस करती हैं? लिरिक इमोशन। विच रोमांटिक पोएट रोट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेमस ओड, तो हमने देखा है जॉन कीट्स, नो डाउट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेगुलर ओड, तो इरेगुलर ओड कौन सी है? तो अभी हमने ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ी थी, शैली, कीट्स, इन सब की रेगुलर ओड हमने पढ़ी थी। ओड्स आर यूजुअली लॉन्गर देन, लॉन्गर होते हैं, किससे लॉन्गर होंगे? तो बैलेट से, ठीक है। बैलेट छोटी पोएम होगी, ओड थोड़ी लेंथी होती है। द टोन ऑफ एन ओड इज, टोन कैसी होती है ओड की? सीरियस। विच फिगर ऑफ स्पीच इज सेंट्रल टू ओड्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेगा? तो एपोस्ट्रॉफी। साइनोक्टोकी किसका फेवरेट है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। मेटोनमी मैंने एक्सप्लेन किया है, साइनोक्टोकी भी मैंने एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं जिन्हें कंफ्यूजन है। एन ओड इज बेस्ट क्लासिफाइड एज अ, ओड को जानते हैं क्लासिफाई कैसे करेंगे? लिरिक पोएम, ठीक है। विच ओड इज फिलोसॉफिक इन नेचर, कौन सी पोएम, कौन सी ओड फिलोसॉफिक है? तो ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेसियन, सारी ओड फिलोसॉफिकल ही होती है नेचर में, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। एमएच अब्राहम की जो डेफिनेशन है ओड की, वो एम्फोसाइज करती है, क्या एम्फोसाइज करती है? कि ओड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओड फॉर्मल होती है, डिग्निफाइड होती है, लॉन्ग लिरिक पोएम होती है। ये आप कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। विच पोएट इज नॉट नोन फॉर ओड्स, कौन से पोएट को हम ओड के लिए नहीं जानते हैं? तो टीएस एलियट को हम ओड्स के लिए नहीं जानते हैं, ठीक है। इन्हें हम रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा के लिए जानते हैं, द वेस्ट लैंड जो हाईली मॉडर्निस्ट पोएम है उसके लिए हम जानते हैं, क्रिटिकल वर्क के लिए जानते हैं। ओड एज अ फॉर्म ओरिजिनेटेड इन, ओड एज अ फॉर्म किस में ओरिजिनेट हुई थी? ग्रीक में हमने पढ़ा था पिंडारिक ओड, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम की रिवीजन आप पढ़ें तो ओड कैसी पोएम होती है? लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, सीरियस सब्जेक्ट होता है, एलिवेटेड स्टाइल एंड एलाबोरेट स्टैंजा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन आई होप कि ऑलमोस्ट आपके बन जाएंगे। एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि पिंडारी कोड को ओरिजिनली किस लिए लिखा गया था, तो स्पेशली कोरस फॉर्म में इसे लिखा जाता है और म्यूजिकल एकम्पनीमेंट के साथ, तो म्यूजिक के साथ, कोरस के साथ हम देखते हैं वहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए लिखी गई थी, ठीक है। और होरेशियन ओड का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, काम होती है, रिफ्लेक्टिव होती है, मेडिटेटिव होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप लोग एक बार दोबारा से लेक्चर को देखिएगा, नोट्स रिवाइज करिएगा, तो आपको जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और लिटरेरी टर्म्स के ही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपके गलत ना हो, ओके। सो आई होप दिस वॉज अ हेल्पफुल लेक्चर। आप लोग ज़रूर अपने फीडबैक मुझे बताइएगा। थैंक यू ऑल।